बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। आप लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं आज मंडी से सामान आया था और मैं वो आज संभालूँगी। तो आप लोग देखिए कि मैं किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सेव करती हूँ। यहाँ सलाद के लिए और ऑमलेट के लिए जो सब्ज़ प्याज है, इसको मैं इसी तरीके से ज़िप बैग में डाल के 1 हफ़्ते के लिए रख सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो उस पर मुझे दुआ दीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही अगला काम कर लेते हैं टमाटर का। यहाँ टमाटर 2.5 किलो आए हैं, इन्हें मैंने धो के आध गिलास पानी डाल के उबाल लिया है और इनके छिलके जो हैं वो अब अलग करेंगे। तो फोक से करें, नाइफ़ से करें या थोड़ा और ठंडा करके हाथों से करें, जैसे भी हो। तो बाकी जो बचा होगा पानी, उस पानी में ही हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके इनकी बनाएंगे पेस्ट। और ये प्रोसेस जो है ये टमाटो प्यूरी बनाने का है। इससे ये होता है कि आप 5 किलो टमाटरों को भी आसानी श्रिंक करके तो अपने फ्रीज़र में ढेर सारा टमाटर जो है वो सेव कर सकते हैं। और वैसे भी ये ईद उल अज़हा पर या ईद उल फ़ितर पर भी ज़्यादा ईद उल अज़हा पर ही होता है कि हम इनको सेव कर लेते हैं। तो ये तरीक़ाकार आपके बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह। इसको हम अब पकाएंगे और इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। ये प्रिजर्वर का काम करता है और इसके साथ आपकी प्यूरी ज़्यादा देर अच्छे से सेफ़ रहती है। तो मैं इसको इतना ड्राई करूँगी कि इसमें 1 कतरा भी पानी का नहीं रहना चाहिए। और जब ये हो जाए तो फिर हम इसको ठंडा करके तो बैग्स में पैक कर लेंगे या आइस क्यूब वाला जो आपका क्यूब स्टैंड होता है उसके अंदर भी आप उन्हें डाल के तो क्यूब्स फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काम हो गया, ये देखें अब बिल्कुल तैयार है। तो इससे हम चटनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाला जो हम इकट्ठा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अगली चीज़, पुदीने की गठी दिखा रही हूँ, करीब से देखें ये कितनी फ्रेश है। 1 हफ़्ता पहले मैंने इसको किया था, ये मैंने अभी निकाला है आपको दिखाने के लिए। ये देखें धनिया आज आया है, मैंने इस तरह की एक पूरी गठी पहले सेव की है। तो ये देखिए कि इसको मैं इस तरीके से काम आपको दिखाऊंगी कि इसके 2 पर्पज़ होंगे। जो इसके पत्तों वाला ऊपर का टॉप है उसको मैं अलग से कटिंग करूंगी और वो काट के तो मैं बग़ैर धोए, उसको धोना नहीं है, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को हम धोए बगैर टिश्यूज़ में रैप करेंगे और उसको फिर हम अपने सालन वगैरह में, चाहे वो शोरबे वाला सालन हो या जैसे भी, अगर आपको अचानक ऑमलेट में भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो कर लें। अगर आप पकौड़े वगैरह बना रहे हैं अचानक तो उसके लिए भी इंशाल्लाह आपके वो काम आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको पिछले 1 हफ़्ते का मैं आपको धनिया का ज़रा ना दिखाती हूँ कि मेरे इस तरीके से धनिया कितना अच्छा सेफ़ होता है। मैं करीब से दिखाऊँगी, आपने गौर से देखना है। ये देखें, अगर आप इसे देख रहे हैं लगता है ना कि अभी मैंने इसे किसी पौधे से उतारा है, माशाल्लाह चमक रहा है, लेकिन मैंने धोया नहीं। नीचे लगाएं टिशू, ऊपर थोड़ा थोड़ा रैप करें और इसको किसी भी बच्चों के लंच बॉक्स ले लें या एयर टाइट बॉक्सेस ले लें, उसमें डाल के तो आप इनको रख दें। अब जनाब 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा और 3 चम्मच के करीब भुनी हुई मूंगफली लेनी है, बड़ी टेस्टी सी है ये। और 4-5 सब्ज़ मिर्चें और ये धनिया मैंने धो लिया, इसके नीचे वाला हिस्सा। यहाँ 5 मैंने गठियाँ ली हैं और ये मैं आपको इशारे से बता भी रही हूँ। और इनके सिर्फ पत्ते लेके तो हम इन सारी चीज़ों को मिला के चटनी बना के तो हम इनको करेंगे अब सेव। जनाब अगली चीज़ ये है सलाद पत्ता। अगर तो आपने इसको रख दिया ऐसे ही तो ये 2-1 दिन में ही इसकी कहानी ख़त्म। तो मैं उसी धनिए के पैटर्न पे ही इसको धोए बगैर, जी बिल्कुल धोए बगैर, इसको टिश्यूज़ के अंदर रैप करके तो मैं ज़िप बैग में
एयर टाइट बैग में। अच्छा, बार बार हम लोग वीडियोस में कह रहे होते हैं ज़िप बैग ले लें और बॉक्सेस ले लें, ये वो। देखिए, यूट्यूब पे हर बंदा इस तरह का नहीं होता जो ये चीज़ें अफोर्ड भी कर सकता है। हमें यूट्यूब फैमिली के हर मेंबर के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो डियर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इस तरीके से रैप करके, तो जो शॉपिंग बैग्स घर में होते हैं या डबल रोटी का जो खाली बैग होता है, उसके अंदर भी आप लपेट के उसे रबर बैंड चढ़ा के तो आप उन्हें रख देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी इस तरीके से 10-15 दिन ख़राब नहीं होगी। बिलीव मी, मुझ पे यकीन करें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला अच्छे दिन भी दिखाता है, और जिस तरह के भी अल्लाह ताला ने आपको हालात में रखा है, आप उसी में खुश रहें और उसी के साथ चीज़ों को मैनेज करना सीखें। तो हर तरह की चीज़ें जो है वो हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं। या आपके पास बैग्स हैं, जैसे भी बॉक्सेस हैं, महंगे से महंगे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर डबल रोटी के जो लिफाफे हैं उनमें भी आप चीज़ों को पैक कर सकते हैं। तो जनाब, ये हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए हर तरह के लोगों की। तो यहाँ मैं अदरक के अंदर एक जो है ना कप, मैंने चाय वाला कप मैंने ऑयल डाल के तो ये बनाई है पेस्ट। इसमें मेरी आध कप ऑयल और गया था। मैं आपको क्लियर बातें बताऊंगी, कितना अदरक था और कितना लहसुन है, ये सब बातों पर हमें नहीं जाना। हमें करना क्या है कि अपने ब्लेंडर में अगर अदरक डाली है तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं। तो जब वो चल पड़े तो आप उसके बाद ऑयल डालना बंद कर दें। इसी तरीके से जब आप लहसुन डाल रही हूँ, ये भी मैंने धो लिया, दोनों चीज़ें मैंने धो के ना ड्राई की हैं, और अब इनमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। और ये जो देखें, अब जग में कितना लहसुन है नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला, और जब मैंने चलाया तो वो तो चला ही नहीं, तो मैंने उसके अंदर 1 कप के करीब थोड़ा थोड़ा करके डाला, तो इसमें 2 कप ऑयल गए हैं। तो यानी कि मेरा अदरक और लहसुन के पेस्ट में टोटली 3.5 कप ऑयल गया है। और देखें, अभी भी माशाल्लाह ज़्यादा ऑयली तो नहीं लग रहा। तो इसमें मैंने एक ये जैम वाली बॉटल भरी है और एक ज़िप बैग भरा है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ यहाँ मैंने ग्रीन चटनी, जो अभी मूंगफली, बड़ी मज़ेदार मूंगफली थी, इतनी वो क्रंची और क्रिस्पी थी, उसके साथ मैंने ये बना लिया है। ये सब ग्राइंड हो जाता है, आप ग्राइंडर में डालेंगे ना तो इजीली ग्राइंड हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। करने से ही चीज़ें आती हैं, और टेस्ट करने से नए टेस्ट पर हम काम करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आप चाहें तो बनाइए, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये चीज़ें होती जा रही हैं। वैसे भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एक दिन अगर आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरा महीना या 15-20 दिन आपके बहुत आराम से गुजर जाते हैं। ये मैंने टमाटो की प्यूरी भी सेव कर दी। ओके माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सब्ज़ जो मिर्चें हैं इनकी मैंने डंडियाँ नहीं उतारनी। इम्पॉर्टेंट टिप है, याद रखने वाली है। इसको हम धोएंगे, ड्राई करेंगे, और इनको इस तरह टिश्यूज़ में करेंगे रैप, और इसको भी हम बैग्स में डाल देंगे और या बॉक्सेस में डाल देंगे। इनको बस आपने रख देना। इंशाल्लाह 15 दिन बाद भी निकालेंगे ना तो मेरी गारंटी है, माशाल्लाह मैं इस तरह ही करती हूँ, ये ऐसे उतरेंगी जैसे निकलेंगी उसके अंदर बैग में से, कि जैसे अभी आपने किसी पौधे से उतारी हैं। तो जनाब, यहाँ पर 2.5 किलो मेथी आई है आज, और यहाँ मेथी नहीं आई तो माशाल्लाह सब्ज़ियाँ बहुत सारी हैं। मेथी को के पत्ते उतारेंगे और इसको सबको अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3-4-5 पानियों से निकालिएगा, रेत होती है इसमें काफ़ी, रेत वाला जो है ना ये पौधा होता है, तो मट्टी रेत ये, तो इसको 5-6 पानियों से धो के, तो इस तरह से हम इसको बारीक बारीक जो है ना फाइन दिल लगा के। अच्छा व्यूअर्स, दिल लगाने से मतलब ये है कि जब हम दिल जमी से काम करते हैं ना तो हमारी वेजिटेबल बड़ी खूबसूरत कटती है। अब देखें, मैंने 2.5 किलो बिहाइंड द कैमरा काटनी है, और सारी इसी तरह की कटेगी इंशाल्लाह। और जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो अगर आपने अच्छी नहीं काटी, मोटी बारीक काटते हैं ना, तो फिर सालन देखने में अच्छा नहीं लगता। तो छोटी छोटी बातें साथ साथ होनी चाहिए। ये बच्चियों के लिए, मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें कुकिंग करना पसंद है, उनके लिए ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं कि अच्छी कटिंग, अच्छी जो है ना सालन को जो है ना खुशनुमा कर देता है, पकता है जब वो।
तो यहाँ पर मेरा एक बैग तो आपको जो मैंने अभी करना था, शो ऑफ़ करना था, दिखाना था, और ये तो हो गया तैयार, बाकी मैं बाद में करूँगी। इस तरह मैंने अच्छा खैर मुझे अभी 2 ऑरेंज नज़र आए तो मैंने अंदर फ्रीज़र में से ना आपके लिए एक चीज़ दिखाने के लिए निकाली है। ऑरेंज तो था, ये इनके जूस को निकालिए, इसका जो है ना स्ट्रेन करें, तो उसको आइस क्यूब में उस तरह डाल दें और ये देखें तैयार है। ज़र्दा बनाएँ, मतंजन बनाएँ, और इसका जो ये है ना 2 ऑरेंज का जो जूस है ये आप डालें। ज़रूरी तो नहीं कि उस वक्त घर में ऑरेंज मौजूद हो, तो इस तरह की चीज़ें अंदर से निकल आती हैं तो मज़ा आता है। तो मिर्चें तैयार, टमाटर तैयार, ये देखें इसके ऊपर मैंने हल्का सा एक टिश्यू लगाया है। इस तरह ये 1-2 दिन आपको जल्दी से मिल जाएगा सलाद के पत्ते। ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे कमेंट में बताना है। ये 5 किलो मटर निकाले हैं, इनको भी हम सेव करेंगे। आपने बताना है कि आप लोगों को ये सारी मेहनत मेरी कैसी लगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी आसानी आपको इसमें से महसूस हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर पास कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहती हूँ और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।